नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनटेक चैनल। इस वीडियो में पीवीसी SWR पाइप को फिट करना सिखाऊंगा। पीछे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल नया मकान है, ये 3 फ्लोर का है ये। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पीवीसी SWR पाइप को आप कैसे फिट करेंगे, टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए, किचन के लिए किस तरह से पूरा सेटअप बनाएंगे। और फिटिंग करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। आइए मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये एकदम बिल्कुल एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं घर का ये एंट्रेंस है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, प्लम्बिंग का काम करने से पहले जो सीवेज लाइन है, उसके बाद ड्रेनेज लाइन है, उसका काम करने से पहले सबसे पहले आपको देखना होता है जो नाली है, मेन जो नाली है वो कितना नीचे है, उसका लेवल लेने के बाद ही यहाँ पे ये सब सारा काम होता है। मतलब दिमाग में रख के चलना होता है। तो अभी यहाँ पे नाली तो बना नहीं है, ठीक है, नाली नहीं बना है, नाली यहाँ पे बनेगा। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे जो है ये विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे जो इसका स्टोरेज टैंक बना है ना, जिसमें जो टॉयलेट का कचरा होगा वो स्टोर होगा वो। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये स्टोरेज टैंक है, ठीक है। ये जो जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये स्टोरेज टैंक है। टॉयलेट का जो कचरा है वो यहाँ पे आएगा, और जो ओवरफ्लो निकलेगा ना इस टैंक से, वो यहाँ से निकलेगा। ये जो गेट का कोना दिख रहा है ना, यहाँ पे दीवार है, यहाँ से ओवरफ्लो निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब टैंक में कितना नीचे होल करना है और ओवरफ्लो कहाँ से देना है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। अब आइए बाथरूम में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक रेन वाटर का पाइप है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से इसको मैं डाउन किया हूँ, ये रेन वाटर है। और यहाँ पे देखिए ये बीम दिख रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ये बीम दिख रहा है ना, बीम के पास डबल 45 लगता है, फिटिंग बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर कस्टमर से डिस्कस कर ले, अगर ये पाइपलाइन को अगर सीधा ले जाए ना, तो इसमें कोई भी फिटिंग नहीं लगने वाला है, ये पाइप सीधा खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये डिसाइड कर लेना चाहिए कस्टमर से ही। अभी 2 यहाँ पे लगेगा ऊपर पाइप को क्रॉस करने के लिए, निकालने के लिए, और 2 यहाँ पे नीचे लगेगा। देखिए नीचे लगाया भी है मैंने तो, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया मैं, और एक यहाँ पे एल्बो है, एल्बो को यहाँ पे क्रॉस कर दिया हूँ 45 एंगल में। उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी ये ढलाई कर दिया हूँ मैं। लेबल वाला इशू आ रहा था, इसीलिए इसको मैं पूरा ढलाई कर दिया। ढलाई करने से पाइप जो है पूरा आपका सेफ हो जाता है। लेबल पहली बात तो ख़राब नहीं होगा। मेन पर्पज़ है इसका यही कि लेबल ना ख़राब हो और चूहा जो है पाइप को कुतरेंगे नहीं। अगर मिट्टी में रहेगा तो अगर फंस बैठेगा तो फिर पाइप आपका क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा। और अगर ढलाई नहीं होगा तो चूहा भी काटेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ढलाई आपको करना है। देखिए ढलाई कर दिया था। उसके बाद ये बीम के नीचे से इस तरह से ये जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये इधर निकल रहा है, यहाँ पे आया। यहाँ पे ये जो नीचे जहाँ पे मेरा पैर है ना, यहाँ पे एक 45 दिया है मैंने। 45 दे के उसके बाद अब ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और अभी देखिए ये मत देखना यहाँ पे कि ये इस तरह से खुला ही रहेगा, मैंने ढलाई करके छोड़ा है। यहाँ पे ये जो कंक्रीट है ना, ये ख़त्म हो गया था, इसलिए यहाँ पे ये रोका गया है। और लेबल को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए ये इस तरह से लेबल, एक तरह से कह सकते हैं, लेबल को यहाँ पे देखा गया है, सेट किया गया है। उसके बाद अब ये जो जगह बच रहा है ना, इसको हम लोग ढलाई करेंगे। सामने ये वाला जो आप जगह देख रहे हैं ना, वहाँ पे चेंबर है। अभी चेंबर का वो फाउंडेशन तैयार किया गया है। कैसे बनाना है चेंबर, इसका वीडियो भी मैंने दिया है, सेपरेट वीडियो। अभी देखिए सरिया का जाल है नीचे। उसके बाद यहाँ पे ढलाई किया गया है। ये हम लोग रात को ही कर दिए थे ताकि सुबह तक ये अच्छी तरह से सूख जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे पाइप जो है जब एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होता है ना, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना होता है। देखिए एक पाइप ये है जो आप देख रहे हैं ना, एक पाइप तो ये है, एक पाइप ये है। ये अपना ड्रेनेज वाला है, बाथरूम से निकल रहा है। और ये टॉयलेट वाला है, टॉयलेट से निकल के ये स्टोरेज टैंक में जा रहा है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये अपना रेन वाटर है, जो अभी अभी दिखा के लेके आया हूँ मैं। ये रेन वाटर है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि चेम्बर में रेन वाटर का पाइप डालें या फिर ना डालें, बताता हूँ मैं आपको। देखिए अभी जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये टॉयलेट और बाथरूम का ये एंट्रेंस वाला एरिया है, यहाँ से एंट्री करेंगे। और उसके बगल में बाथरूम के बाहर देखिए इतना जगह यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिन आएगा, पेडेस्टल वॉश बेसिन। हो सकता है प्लान चेंज हो बाद में, तो कोई भी वॉश बेसिन यहाँ पे लग सकता है, टेबल टॉप हो गया या कैबिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है 90% उम्मीद ये है कि यहाँ पे पेडेस्टल वॉश बेसिन आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से पॉइंट दिया। हालांकि अगर ये पहले क्लियर होता तो वाटर टैप का पॉइंट देता मैं, मल्टी फ्लोर टैप यहाँ पे लगता। तो ये पहले से ही क्लियर है। यहाँ पे टेबल टॉप बेसिन लगेगा, इसलिए यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दिया मैं, ठीक है। आइए दिखाता हूँ। देखिए कभी भी 90 डिग्री का एल्बो यहाँ पे नहीं लगाना आपको। देखिए यहाँ पे जो है हमेशा ये नहाई ट्रैप लगाना है। कुल मिला के किसी भी तरह का ट्रैप आपको देना है, ताकि जो है पानी स्टोर हो सके। उसमें पानी जब स्टोर होगा
तो बाहर जो नाली है ना, नाली का बैक यहाँ पे स्मेल नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ठीक है, जो छोटे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको पानी देना ही है। हालांकि पानी देने का यहाँ पे रीज़न ये है, जो पानी वाले जानवर ना हो ना, वो अगर पानी देखते हैं तो वापस चले जाते हैं, जैसे सांप हो गए। इसलिए यहाँ पे ट्रैप आपको लगाना है। 90 डिग्री का एल्बो अगर खुला मिलेगा तो नाली का सांप पूरा घर तक आएगा आपके, ये ध्यान रखना आपको। देखिए यहाँ पे ट्रैप दिया, अब इससे इस तरह से आगे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए समझिए, अभी मैं आपको बताऊंगा लेबल जो आपको कितना रखना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये 9 इंच का बीम है, देख रहे हैं ना। तो ये क्या किया मैंने, पाइप को बिल्कुल यहाँ पे उठा दिया ऊपर, यहाँ पे 0 लेवल इसको आप बोलेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि पाइप जहाँ से डल रहा है ना, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे टच कर दिया, 0 कर दिया एकदम। यहाँ पे 0 लेवल है, यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है। देखिए बाथरूम में आ रहा है। अब देखिए ये बाथरूम वाला एरिया है, तो नहाने धोने का जो पानी है ना, वो यहाँ पे गिरेगा। इसको देखिए यहाँ पे किस तरह से मैंने दिया है, इसी तरह से आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे लिया पाइप को, उसके बाद YT दिया। YT में 2 सेपरेट रूट बनता है। अब इसमें 2 सेपरेट रूट ये हो गया कि जो बाहर से वॉश बेसिन का पानी आ रहा है ना, वो यहाँ पे इस तरह से सीधा निकलेगा। उसके बाद इस बाथरूम में जो पानी गिरेगा उसका रूट ये वाला है, यहाँ पे दिया नहानी ट्रैप, उसके बाद 45 दिया, फिर यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे इसका जो पानी गिरेगा यहाँ से इस तरह से होता हुआ स्लिप करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। जॉइंट आपको उल्टा नहीं रखना है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखना है, गंदा काम नहीं करना है। जो भी करना है बिल्कुल सही तरीके से करना है, परफेक्ट तरीके से करना है। अब देखिए सॉकेट दिया, सॉकेट देखिए इसको मैं इस तरह से आगे लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, एक 45 दिया, सॉकेट दिया, उसके बाद आगे लिया। अब फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 पाइप दिख रहा है, दोनों में YT मैंने दिया है। यहाँ पे कभी भी आपको टी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये है वर्टिकल लाइन, आप देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे ऊपर गया हुआ है, वर्टिकल लाइन है ये अपना। एक जो है ये वाला कोने वाला, ये अपना ड्रेनेज वाला, उसके बाद ये वाला अपना टॉयलेट वाला, ठीक है। 2 पाइप दिख रहा है, तो ऊपर से जो है कचरा काफ़ी तेज़ी से आएगा नीचे। अब यहाँ पे प्लम्बर अगर टी लगाएंगे ना, टी लगाएंगे तो बैक फ्लो मार जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, हमेशा यहाँ पे YT आप लगाइए। अब अगर टी लगाना आपको, हाँ टी उस केस में लगा सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट अगर आपको कहीं ज़्यादा दूर लेके जाना देना हो, उस जगह पे आप टी लगा सकते हैं। लेकिन बाथरूम में ही मुझे कमोड लगाना है या फिर इंडियन सादा सीट फिट करना है, साथ में ऊपर से भी अगर लाइन आ रहा हो ना, तो उस केस में आपको YT ही लगाना है। YT में जैसे ही पीछे मैंने आपको बताया है कि 2 सेपरेट रूट बनता है। देखिए एक सेपरेट रूट यहाँ पे ये बन रहा है, ये चला गया ऊपर। अब ऊपर से जो कचरा आ रहा है अपना टॉयलेट वाला, ये सीधा आगे निकल जाएगा। उसके बाद इस फ्लोर का, ये ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर का जो यहाँ पे कमोड लगेगा, उसका जो कचरा है यहाँ से इस तरह से पास होगा। 2 सेपरेट रूट है, एक तो ये है, एक तो ये है। उसके बाद ये ड्रेनेज वाला है, देखिए किस तरह से यहाँ पे फिट किया। यहाँ पे ये जो पाइप है ना, इसमें ज़्यादा एल्बो वगैरह नहीं लगाना है, हिसाब से काम करना है। उल्टा सीधा काम करेंगे पूरा ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 45 एंगल में एक 45 दिया, फिर यहाँ पे 45 एंगल में एक एल्बो दिया। अब ये इस तरह से बना हुआ है ना, ताकि जो ऊपर का जो कचरा है वहाँ रुके ना, स्लिप करके ये सीधा आगे भेजेगा। ऊपर से जो कचरा आएगा यहाँ पे इसका फोर्स बढ़ जाएगा। उसके बाद ये एल्बो है, तो ये तेजी से आगे ढकेल देगा, यहाँ पे आगे फ्लो कर देगा, निकल जाएगा, रुकेगा, रुकने वाला नहीं, यहाँ रुकेगा नहीं कुछ भी। इस तरह से यहाँ पे काम किया गया है। तो टी नहीं लगाना है, YT लगाना है। ये हो गया अपना कमोड का पॉइंट। अब कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, टाइल्स वाले बैक वाल से कितना रखना है, टाइल्स वाले साइड वाले वाल से कितना रखना है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला बैक वाल आप देख रहे हैं ना, बैक से तो अभी प्लास्टर नहीं है, टाइल्स नहीं है, तो कुल मिला के प्लास्टर आएगा, टाइल्स आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। देखिए अब इसको मैंने रखा हुआ है ना, ये 11 अभी 10 दिख रहा है, लेकिन ये 11 इंच आएगा। तो 11 में अगर 2 इंच मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो भी यहाँ पे 9 इंच बचेगा, जो कि 220 mm वाला हो, चाहे आप तो आजकल सुपर साइक्लोनिक कमोड भी 220 में आ रहा है, तो कोई भी कमोड होगा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है ना वो 9 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 10 ही रखेंगे बैक वाले वाल से। उसके बाद साइड वाले वाल से देखिए मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम जो है इसको आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे साइड वाले वाल से। तो साइड वाले वाल पे मेरा यहाँ पे 2 पाइप आ रहा है, 2 पाइप जो कवर होगा, यहाँ से मैं मेजर करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 20 इंच आ रहा है ये। तो 20 क्या, यहाँ पे टाइल्स जब दीवार कंप्लीट होगा तो 18 इंच मिलेगा। 18 से लेके यहाँ पे इसको आप 22 इंच रख सकते हैं, 18 से लेके 22 इंच रख सकते हैं साइड वाले वाल से। पीछे वाले वाल से यहाँ पे आप मिनिमम 9 इंच मैक्सिमम 10 इंच रखेंगे टाइल्स वाले कंप्लीट सरफेस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे काम हुआ है। अब यहाँ पे ये YT से होता हुआ आगे निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ लेबल के बारे में। देखिए जो पीछे मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो पाइप है 0 है बिल्कुल, ये बीम में टच है,
ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल दिया। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे स्लोप को बढ़ाते हुए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पाइप एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रहा है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा पाइप क्रॉस ना हो, तो उस केस में आप रास्ता चेंज कर सकते हैं, अलग जगह से कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, पाइप आपका एक्स्ट्रा लगेगा, और उसके बाद जो लेबर होंगे, लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा, खर्च एक्स्ट्रा आएगा, पाइप एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए यहाँ पे पाइप भले ही अप डाउन हो रहा हो, और ये ध्यान रखना है, पाइप अगर अप डाउन कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कहीं आपका लेवल तो ज़्यादा नीचे नहीं हो जा रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही इसको अप डाउन करना है। मेरे केस में मेरा लेवल बिल्कुल सही है। घर का जो यहाँ पे फ्लोर लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए इसको मैं अप डाउन कर दिया। अगर आपको लगता है कि जो घर का बीम है, घर का फर्श है, वो ज़्यादा ऊपर उठने वाला नहीं है, तो फिर इसको इस तरह से आपको अप डाउन नहीं करना चाहिए। अप डाउन में क्या होता है, एक पाइप नीचे चला जाता है और एक पाइप ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे कोई भी पाइप नीचे हो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर घर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। आगे चलिए दिखाता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा।